मेरे साथ आप निकालें गिनती की किताब और उसका 14 अध्याय हम निकालेंगे। हम पिछली बार 13 अध्याय हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था परमेश्वर इनको होरेब पर्वत से सफर शुरू कर इनको और किधर ले आया, कादेश बरने में ले आया। बस इससे आगे कुछ और 4-5 पड़ाव हैं और उसके बाद यर्दन पार कर कनान में प्रवेश करना है। और इनको परमेश्वर ने इतना सक्षम बना दिया, एक सेना के तौर पर तैयार कर दिया। आगे आगे बादल, आगे आगे संदूक याजकों के कंधों पर है, नदी 2 भाग होगी। इनको सिर्फ परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास करना है, बस और कुछ नहीं करना। पीछे मुड़कर देखो, लाल समुद्र पार हुए को नहीं? क्या किश्ती में बैठकर पार हुए थे? मतलब देखो, परमेश्वर विश्वास की मांग करता है और हम उस पर विश्वास करें। उसने हमारे पीछे मुड़कर जब जीवन में देखें, उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो इस करके जब इनको परमेश्वर इधर ले आया था और इनको कहा कि तुम उस देश पर क्या कर लो, जाकर कब्जा करो, ना तो तुम डरो ना तुम्हारा मन क्या हो, कच्चा दूध और मधु का देश है। परंतु इन्होंने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, हम जाकर पहले जासूसी करेंगे, भेद लेंगे भाई उधर के लोग कैसे हैं, उधर की जमीन कैसी है, मतलब सब कुछ उधर लिखा हमने पढ़ा था। वो कह रहे हैं, हमने 25 से पढ़ा था 13 का। 40 दिन के बाद जब वो देश का भेद लेकर लौटे और जब उधर वो आए जंगल में परान नाम का देश की जगह पर, तो लिखा है इजराइलियों की सारी मंडली के पास आ पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया, उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर उसका वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और हर एक को लेकर जाएगा। ये इसमें भी कोई मतलब क्या नहीं, कोई शक नहीं है। अब इंसान के हाथ में वो जाना चाहता है या नहीं। जबरदस्ती परमेश्वर ले जा सकता है? बताओ, ले जा सकता है ना? हमें स्वर्ग में जबरदस्ती ले जा सकता है? हमारा दिल का दरवाजा जबरदस्ती खोल सकता है? किट्टू को नहीं खोल सकता। लेकिन नहीं, आजाद मर्जी दिया है परमेश्वर ने हम सबको और उसका वो पूरा आदर करता है। परंतु आज्ञा भी है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। अगर तुम मन ना फिराओगे, तुम भी इसी रीति से क्या हो जाओगे, नाश हो जाओ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। दोनों चीज को हमने समझना है। तो आंख खोल कर बैठे, समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे भाई बहनों। ये साल आपके उद्धार का साल हो जाए। 1 तारीख को आप भी क्या करें, हैं? प्रभु भोज में शामिल हो जाए। जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया, पश्चाताप के साथ अपने प्रभु को अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करें, उसके पीछे चलने का निर्णय करें। प्रभु के आगमन का समय है, एक दिन आ रहा है, दरवाजा क्या होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो परमेश्वर आपकी इच्छा को, मेरी इच्छा को आदर करता है। लेकिन न्याय दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो आगे जब उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दिया, दूध मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु कह रहा है उस देश के निवासी तो बलवान है, उधर के नगर गढ़ वाले हैं, उधर तो ये जाति बसी हुई है, वो सामर्थ्य जाति। जब ये सब बातें बोल रहे थे तो तब कालीब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मतलब हमारे अंदर ऐसा करने की शक्ति है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे आगे आगे है, हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। अब तक लड़ता आया और आगे भी वो हमारे साथ क्या करेगा, लड़ेगा। और हमारे अंदर भी वो क्या है, 2 व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन 10 व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं। आज हम में से भी थोड़ा सा मतलब क्या नहीं है। देखो, आत्मिक जीवन के लिए हम में से कितनों के पास कोई शक्ति नहीं है। पैसा कमाने के लिए पूरी शक्ति है, रोटी बनाने के लिए पूरी शक्ति है, घर का झाड़ू पोछा करने की पूरी शक्ति है, लेकिन प्रार्थना करने की शक्ति नहीं है, वचन पढ़ने की शक्ति नहीं। आते भी हैं तो क्या ही हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। समय ड्यूटी पर जाना, ट्रेन पकड़नी हो तो हम 5 मिनट पहले। मतलब हम किन चीजों में कमजोर हैं? आत्मिक चीजों में हमारे पास शक्ति। सुबह सुबह माता कितने बजे निकले? बुरा नहीं मानना, हमने समझ, देखो परमेश्वर का वचन है, ये क्या करे, हमें शक्ति नहीं है। ये शक्ति देनी परमेश्वर ने हमें सबको देनी है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ कर रहा हूँ?
क्या इसी शरीर, इसी मांस और हड्डियों के लिए जी रहे हैं? अरे अपनी आत्मा के लिए कब करेंगे? अपने भविष्य के लिए कब करेंगे? ये तो सब छूटने जा रहा है जो हम कमा रहे हैं, जो हम जोड़ रहे हैं। ये मानने या ना मानने, ये कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे भाई बहनों। पकड़ के रखो अपनी प्यारी पत्नी को और अपने प्यारे बच्चों। ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि क्या करो, त्याग दो और ये कर दो ना, परंतु अगर प्रभु से बढ़कर रिश्ते प्यारे हैं, प्रभु से बढ़कर काम प्यारा है, आत्मिक बातों से बढ़कर शक्ति हमारी किसमें है? सब कामों में हमारे पास समय, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए समय नहीं है। क्या करें? सारा दिन काम कुम कर कर जब थक जाते हैं तब किधर बैठेंगे? प्रार्थना में। और वो भी बस 5 मिनट की प्रार्थना हुई और अभी उम्मीद ही ना करें कि हम दूध और मधु के जीवन का क्या चखेंगे? स्वाद चखेंगे। उम्मीद ही छोड़ दें। कालिब क्या कह रहा है? हमें इतनी शक्ति है उस देश को अभी देश क्या है? परमेश्वर का राज्य है। हमारे लिए परमेश्वर का राज्य है जो हमारे अंदर आया है। उद्धार के दिन अंदर आया है, लेकिन उसको किसने दबा कर रखा हुआ है? हमारे शरीर की इच्छाओं ने, संसारिक इच्छाओं ने, पैसा, ये वो सब, ये हमें चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन ये तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। तो इस करके ये कह रहे हैं हमें शक्ति नहीं है और 2 कह रहे हैं हमें शक्ति है। तो किन को लेकर जाएगा परमेश्वर? कौन उस राज्य को पाएंगे? जिनमें शक्ति है। हाँ, इस करके आगे कह रहा है क्योंकि वे हमसे बलवान है। क्योंकि वे हमसे बलवान है। देखो शत्रुओं को क्या कर रहे हैं? कह रहे शत्रु हमसे बलवान है। और फिर क्या कह रहे हैं? और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसकी भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को क्या कर लेता है। देखो जी, हमारे इस मुंह से सचमुच में क्या क्या निकलता है, क्या क्या निकलता है, हमें होश भी नहीं होती। बहुत बार क्या बोल बैठते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये निंदा कर रहे हैं किसकी? जो देश परमेश्वर देने है उसकी निंदा कर रहे हैं। देखो बहुत बार हम में से दुखी को बोला, अरे मैं तो नरक में ही चला जाऊंगा। अच्छा, क्या परमेश्वर सुन नहीं रहा? मैं तो उसके पास बात ही नहीं करूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो ही नहीं। मरना मंजूर है। बहुत सारे तो हैं आत्म हत्या करना मंजूर है, लेकिन सही होने के लिए तैयार नहीं, मन फिराने के लिए तैयार नहीं। कितनी दुनिया आज पागलों के समान बेचारे मर रहे हैं आत्महत्या। अगर काश उनको थोड़ा समय, उनका एक चक्कर थोड़ा सा उस आग में लगाकर अगर उनको लाया जाए, वो तो कभी मरे। कोई मरना चाहेगा? बताओ। आत्महत्या करना चाहे कौन कर रहे हैं? जिनकी बुद्धि बेचारे उनकी क्या पड़ी हुई है? अंधी। अगर आज अभी तक आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया, और अगर यीशु को स्वीकार करने के बाद अभी तक आप आगे नहीं देखने की बजाय पीछे देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन, कहीं ना कहीं शैतान ने क्या कर दिया, या कहीं ना कहीं हमारे काम जरूरी हो गया हमारे लिए। आत्मिक जीवन से बढ़कर अगर जब काम ने स्थान ले लिया, इसलिए प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो। अगर इस राज्य की प्राथमिकता नहीं है, मुझे जयवंत जीवन या इन चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है, समय काम करने के लिए है। परमेश्वर ने इनको सारे कामों से हटाकर बियाबान में लाकर तैयार किया। हर दिन ताजा भोजन खिलाने की ताकत रखता हूँ, ये सिखा रहा है। लेकिन बहुत बार हमें विश्वास ही नहीं होता। तो बिना विश्वास के तो देखो उसको पसंद नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। विश्वास है तो क्या करना पड़ेगा? पतरस ने किस पे पांव रखा? पानी पे। मूर्खता नहीं है क्या? यीशु तो चल जाएगा, मैं चलूंगा कर कर, अगर थोड़ी देर के लिए वो सोचे तो चल पाएगा? डूब जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। तो हम डूब जाएंगे अगर विश्वास नहीं है तो। यीशु की ओर ताकना है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। बीमारी है तो भी यीशु की ओर ताकने के लिए और सब बहुत सारे साधन है हमारे पास, प्रभु ने रखे भी हुए। डॉक्टर हैं, दुकान, सब कुछ है। हम मतलब हम अपने जीवन का फैसला कर सकते हैं, लेकिन कौन भी है? यीशु भी तो है। पर दिक्कत यहाँ है, हम पहचान नहीं पाते अब इस समय किसको चुनूं, क्योंकि यीशु पर अभी तक क्या नहीं आया? विश्वास नहीं आया, भरोसा नहीं आया। जिस पर भरोसा होगा उसी के पास तो जाएंगे। जिस पर विश्वास होगा उसी के पास तो जाएंगे। तो यीशु मसीह सबसे बेस्ट है, अच्छा है, या उससे बढ़कर है कोई? यीशु मसीह सबसे बेस्ट। तो विश्वास तो करना पड़ेगा। जब वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, उधर तो ऐसे लोग हैं और हम उनकी दृष्टि में टिड्डों के समान है। क्या कह रहे हैं? फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं, और
और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम होते हैं। उनके सामने अपनी दृष्टि में क्या कर रहे हैं? टिड्डी समझ गए, छोटे अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब ये परमेश्वर की दृष्टि से नहीं दुश्मन को देख रहे, अपनी दृष्टि अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तो कैसे दिखेंगे? बड़े लंबे चौड़े दिखेंगे। तो ये सब बातें जब हो रही थी तब क्या हुआ? 14 अध्याय में हम आ जाते हैं। पढ़े ब्रदर 14 का 1 से। सारी मंडली चिल्ला उठी तब और रात भर वे लोग रोते ही रहे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। 10 लोगों ने जो रिपोर्ट दिया ना, पूरी मंडली पर उनका असर हो गया। हाँ। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति कालीबुर यहोशू जो बोल रहे हैं ना, उसका असर नहीं है आज भी जो इक्का दुक्का सेवक है ना, जो सही सचमुच में वचन, सही बाइबल का वचन प्रचार करते हैं, उसकी कोई सुनने के लिए तैयार, किसकी सुनते हैं? जहां ज्यादा लोग हैं, जहां ज्यादा लोग हैं उनका असर ज्यादा हो रहा है। और भीड़ ज्यादा है ना। और तब सब क्या करने लगे? तब सब लिखा है मंडली के लोग चिल्ला उठे और रात भर रोते ही रो रहे हैं। रात भर क्यों रो रहे भाई? आगे क्या कह रहे हैं? और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ा रहे हैं। किस पर बुड़बुड़ा रहे हैं? मूसा। पास्टर पर बुड़बुड़ा। देख कहाँ ले आया तू हमें, तूने हमारे साथ क्या किया? किस पर बुड़बुड़ा रहे हैं? मूसा हारून। परमेश्वर ने इनको दिख रहा है, इनकी आंखें क्या होगी? बंद होगी। ऐसा किया देख, कोई भी नहीं ऐसा कर रहा। वो कलीसिया में देखो, उस कलीसिया में जाकर देखो, वो भी सारे ऐसे कर रहे। ये देख तो यही स्पेशल नहीं है, यही नहीं बना रहा है। सच्चाई है मेरे प्यारे। इक्का दुक्का का कोई आज विश्वास नहीं करता। आज भीड़ का विश्वास करते हैं। भीड़ में मजा भी आता है, लेकिन फिर क्या भी करेंगे? रोएंगे भी। तो रो रहे हैं सारे, रो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मूसा के विरोध और हारून के विरोध बुड़बुड़ा रहे हैं और कहने लगे भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। ओ तेरा भला हो जाए। कई बार हमारे मुंह से ऐसा शब्द आते हैं, इजरायली मेरी और आपकी छाया है, हमने समझना है ये कोई भी किधर नहीं जाएगा, कनान नहीं जाएगा, कनान में नहीं जाएगा। ऐसा बोलने वाले, ऐसा सोचने वाले, ऐसा अविश्वास करने वाले भी अनंत जीवन नहीं पाएंगे। दूध और मधु का स्वाद नहीं चखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर चख लेंगे हम, इधर हम सब कुछ कर लेंगे। तो इधर उनको क्या कह रहे हैं? यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मराना चाहते? देखो परमेश्वर पर भी, मूसा पर भी परमेश्वर और परमेश्वर पर भी आरोप लगा रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्यों मिस्र से लाकर और उस देश में तलवार से मरवाना चाहता है। क्या थोड़े से सोच, प्यारे भाई बहन, इंसान की फितरत थोड़ा सा इसको मनन करके देखें। देख परमेश्वर के ऊपर क्या उठा रहे हैं। पीछे मुड़कर अगर देखें क्या क्या किया है, इतनी भलाइयां परमेश्वर ने की। सिनाई पर लाकर कहा तुम पीछे मुड़कर देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। उकाब पक्षी के समान अपने पैरों पर उठाकर लाया, शत्रु को तुम्हारी आंखों के सामने दफन कर दिया। मिस्र को पूरा क्या कर दिया? मिस्र के देवताओं को, ईश्वरों को भी मैंने क्या दिया है? सजा दी है। मेमने के लहू ने तुम्हें नाश करने से क्या किया है? बचाया है। फिर भी मौत से डर रहे, फिर भी कुछ करना नहीं चाह रहे, फिर भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं आ रहा। तो परमेश्वर क्या करे? न्याय करेगा। आगे देखो क्या हो रहा है। हमारी स्त्रियां और हमारे बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। आज कितने लोग संसार में वापस चले गए। क्यों चले गए? दोष लगाकर आप पीछे मुड़ सकते हैं। फर्स्ट अगर गलत भी हो जाए, मान लो आज मैं गलत हो जाऊं, तो क्या आप पीछे लौट जाओगे? आप मेरे को देख कर चल रहे हो। अब इधर सुनना, मेरे ध्यान से सुनो, सब मैटर देखो। बहुत बार हम कितने लोगों को ये बहाना मिल जाता है, उधर तो पास्टर ऐसा है, उधर तो ये ऐसा है, मैं इसकी वजह से नहीं गया, मैं इसकी वजह से पीछे हट गया। हाँ, बुरी बात है अगर कोई किसी की वजह से पीछे हटे, ये सही नहीं है। लेकिन मैं किसकी तरफ देखकर चल रहा हूँ? मैं किसकी तरफ देखकर चल, मैंने किस पर विश्वास किया है? पास्टर ने क्रूस पर जान दी है क्या? ये परमेश्वर पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कह रहे हैं वो तो हमें इसलिए लाया ताकि हमें कनान में क्या कर दे? मरवा दे, हमें तलवार से मरवा दे। विश्वास भरे हुए लोग इतनी भलाइयां चखने के बाद भी ऐसी बातें कर, कनान देश का भी स्वाद चखा दिया, उधर का फल फ्रूट खाया इन्होंने। सबके सामने गवाही है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक एक पेज क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। डरना केवल विश्वास रख।
एक सरदार की बेटी मरने पर थी, यीशु के पास आया और प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, मेरे घर चल। यीशु को थोड़ा देर होगी क्योंकि और भी प्रभु के पास आ रहे थे। तो पीछे से कोई आया घर से, अब गुरु को दुख ना दे, क्यों समय बर्बाद कर रहा, तेरी बेटी तो मर गई और चल अब घर। यीशु ने क्या कहा? मत डर, केवल क्या, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है कि नहीं है? बिल्कुल है। मतलब जहाँ से कोई उम्मीद भी ना हो हालेलुया, वहां भी आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर इस समय बीमारी अगर मुझे मार भी दे रही है तो मर थोड़ा रहा हूं मैं। ना तो मर कौन रहे हैं? जिनका परमेश्वर से क्या नहीं हुआ, कनेक्शन जिन्होंने नहीं है। अमरता नहीं पाई। हे मौत तेरी जय कहाँ कहाँ रही? मौत मरते कौन है? जो आदम में है। मसीह में मौत नहीं है, हालेलुया, मसीह में प्रेज़ द अनंत लॉर्ड। जीवन है। हम सिर्फ विश्राम में जाएंगे, अपने घर जाएंगे, हाँ। तो डरने का बात है कोई? ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? डरे हुए हैं। और आगे, तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। बाकी कह रहे हैं वो देश कैसा है, निंदा कर रहे हैं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ये क्या कह रहे हैं? उत्तम देश है। उत्तम देश है। कपड़े फाड़ रहे हैं। अरे तुम कर क्या रहे हो? कपड़े फाड़ रहे हो, तुम्हारी सोच क्या है? तुम क्यों परमेश्वर पर शक कर रहे हो? और आगे, इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए, वह अत्यंत उत्तम है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। दो लोग बोल रहे हैं, मूसा हारून बोल रहे हैं, लेकिन बाकी क्या नहीं कर। आज हमारी हालत कैसी है मेरे प्यारे भाई? हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ऐसी पहाड़ जैसी समस्याएं आती हैं। अभी हमने गीत तो गा लिया, पहाड़ों के समान मुसीबतें होने पर भी, अंधेरों से मैं घिरा हुआ होने पर भी, अपार कृपा से तू मुझे चला। वो विश्वास योग्य, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता। मेरे प्यारे, माँ छोड़ जाएगी, बाप छोड़ जाएगा, बच्चे छोड़ सकते हैं, संसार छोड़ सकता है, प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें कभी। तो कौन चाहिए हमें? परमेश्वर चाहिए। फिर भी कौन चाहिए हमें? संसार चाहिए, क्योंकि आंखें क्या हैं? बंद है। मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा। ये इजरायली जो ऐसा कर रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं? मुझे आपको बता रहे हैं। परंतु सवाल ये है, मैं इन दसों में और इस बड़ी भीड़ में हूँ या इन थोड़े लोगों में? कितने लोग हैं? दो और दो चार हैं। इतनी बड़ी भीड़ में कितने लोग हैं जी? सही चार। इतनी बड़ी भीड़ में कितने लोग सही हैं? चार। थोड़े हैं भाई जी जो उद्धार पाएंगे, जिसके कान और सुन लो। भीड़ किधर जा रही है? ढोल बजाती हुई नाचते हुए लोग, भीड़ किधर जा रही है? पहले निकाल रहे। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही, लेकिन किधर जा रहे हैं? किसने कहा था ये करने के लिए? क्या परमेश्वर इससे खुश है? ना। क्या तुमने मन फिराया है? क्या तुमने नया जन्म पाया है? यीशु ने क्या कहा? तुम मेरी मृत्यु का प्रचार, तुम मेरी मृत्यु को स्मरण करना, मेरे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है। तुमने प्याला लेना, तुमने एक रोटी लेनी, हालेलुया, और मैं कैसे तुम्हारे लिए तोड़ा गया उसको याद करना। मैं कैसे आया वो याद करने का विषय नहीं। हाँ, हम करते हैं, बाइबल की बहुत सारी बातें हम याद रखते हैं, करनी भी है, लेकिन मुख्य विषय क्या है? मेरे उद्धार कहाँ उगाकर? क्रूस पर चढ़ाए मसीह के पास आना है। क्रूस पर चढ़ाए मसीह को अपना प्रभु मानना है, चंगा करने वाले को नहीं। क्रूस के पास भीड़ थोड़ा थी, कितने लोग थे? लेकिन मरियम खड़ी हुई थी। जो यीशु को प्यार करते हैं ना, वो अपनी पहचान किसके साथ जोड़ रहे हैं? क्रूस के साथ जोड़। क्रूस पर चढ़ाए मसीह के साथ अपनी पहचान कर रहे। दुनिया जो मर्जी बोले। भीड़ जब छोड़ के चली गई, 70 चेले छोड़कर चले गए। बहुत सारे चेले को भी ये भेद समझ में नहीं आया, वो भी छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ उधर खड़े हुए थे। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना, थोड़े लोग हैं, सकरा मार्ग है इसलिए थोड़े हैं। चौड़े मार्ग पर भीड़ है, सकरे मार्ग पर भीड़ थोड़ा आएगी। बताओ, जहाँ सकेत फाटक का प्रचार होगा, हम समझ सकते हैं, जहाँ छोड़ने का त्यागने का प्रचार होगा, वहाँ जो आ रहे हैं बेचारे वो भी चले। और हम फिर दूसरा तरीका, यार सारी चले जाएं, चलो फिर ऐसा करो, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या कर लो, चलो हम भी चलो कर लेते हैं, खुशी मना लो, कोई एक दिन क्या कर लो, खुशी मना लो। अब खुशी मनाने के लिए तो तैयार है, क्योंकि बहुत दिन हो गए। अब बहुत सारे सोचते हैं, यार पहले तो हम ये भी मनाते थे, वो भी त्योहार मनाते थे, ये भी करते थे, वो पार्टियां करते थे, एंजॉय करते थे, वो भी तो यहाँ तो ऐसी संगति में आए हम, ये ऐसे मनहूस हैं
ये ना तो कुछ करते हैं ना करने देते। और ना हमें करने देते हैं। बहुत सारे कूदने के लिए वे भी तैयार हैं, बस मौका मिलने की देर है। आपको मालूम है जब मूसा परमेश्वर का दास ऊपर पहाड़ पर था तो एक नया पास्टर ने कहा हुआ था परमेश्वर से कभी क्या नहीं बातचीत, इसलिए कह रहे चलो क्या कर लो तुम बछड़ा, कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हम, चलो मना लो अब की बार, चलो लाओ केक, चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत क्या कर लो, अब संसार में ही तो रहना है। दुनिया देखेगी तो। परंतु परमेश्वर इसको क्या नहीं करता है, स्वीकार नहीं, बर्दाश्त नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहनों 3000 को काट दिया। हमें समझना है परमेश्वर के स्वभाव। इसमें जब उन्होंने कहा कि वो उत्तम देश है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें वो दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। रोटी ठहरेगा का मतलब रोटी खाने में देर जोर लगता है, मतलब रोटी ठहरेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं। हमारे लिए असंभव है, डॉक्टर के लिए असंभव है, मतलब हर चीज सब लोगों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, जहाँ से कोई आशा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे लिखा धन्य वे हैं जो यहोवा पर क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जिनका भरोसा पर सेनाओं पर है, डॉक्टरों पर है, उन चीजों पर है, दुनिया के साधनों पर है। लेकिन दाऊद कहता है मेरा भरोसा, मैं तो यहोवा पर क्या करूंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो आप कहाँ से सहायता लेना चाहेंगे? आप अपना नजर किधर उठाएंगे? मिस्र में लौट जाने के लिए क्या करें? आओ हम मिस्र में लौट जाए। अभी हमें पता चला, ये तो हमें इतने दिनों से परेशान कर रहे थे, इतने दिनों से इन्होंने तो हमारा मिस्र में अच्छा घर था, अच्छा वो था, हमने अच्छा सा बनाया, वो भी छुड़वा दिया इन्होंने हमारा। जंगल में मिस्र में क्या क्या छुड़वा दिया इन्होंने, मूसा ने क्या क्या छुड़वाया मिस्र में? खीरे खरबूजे। अरे भैया छोड़ दोगे तभी तो दूध और मधु का उत्तम देश है। हालेलुया। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, वो बना बनाया है। परंतु पहले दिल से किसको निकाल दो? मिस्र को निकाल दो। अभी मिस्र के अंदर बसा हुआ है। हमें अभी भी कितनों में क्या विश्वास में तो आ गए, लेकिन अभी भी संसार बसा हुआ इधर। बार बार संसार में लौटने का क्या आता है? मन आता है। तो फिर लेकर जाएगा परमेश्वर? बताओ। आइए प्रार्थना। इधर बहुत बड़ी घटना घट रही है मेरे प्यारे भाई बहन। भले ही परमेश्वर इधर मार नहीं रहा, लेकिन इनके सफर को व्यर्थ में बदल दिया। मरुभूमि में घूमते रहेंगे, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं आएगा, अगर मरने से पहले वो विश्वास नहीं आया, वो समर्पण नहीं आया, वो पश्चाताप नहीं आया, तो आप कभी यर्दन पार नहीं करेंगे। अगर आप और मैं यर्दन पार करना चाहते हैं, दूध और मधु का देश का अधिकारी होना चाहते हैं, स्वर्गीय राज्य का वारिस होना चाहते हैं, तो आइए हम मिस्र को अपने जीवन में से निकालें। आइए हम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करें। आइए हम आगे बढ़े। नया साल हमारे सामने है। भले ये नया साल बहुत सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है, धर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, विरोध बढ़ रहा है, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। वचन कहता है 2023 से 2024 बुरा होगा, लेकिन क्या मैं पीछे हट जाऊं? क्या मैं थक कर घर में बैठ जाऊं? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कमर कस लें। इस साल के सप्ताह के आखिरी दिन प्रभु भोज की मेज में आएंगे। बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन हम उस पवित्र विधि में शामिल होंगे। कलीसिया में 2 ही विधि हैं, बपतिस्मा और प्रभु भोज। आइए हम प्रार्थना करें और उसके लिए तैयार हो जाएं, ताकि नए साल पर अगर प्रभु के आगमन में देरी हो, अगर प्रभु हमें जिंदा रखे, तो ये नया साल हमारा जीवन नया हो जाए, नए बल के साथ, नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई आशा के साथ। आइए हम उस राज्य को अपने वश में कर लें। ब्रदर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सच्चे वचन के लिए। सच्चे गुरु जी, हम लोग कभी कितनी बार पीछे देखते हैं, कितनी बार पीछे लौट जाने का मन भी हुआ हो, लेकिन परमेश्वर सच में आपने फिर से हमें लेके आ गए। परमेश्वर, उनके पास मंडली में नहीं कुछ ऐसे थे जो अविश्वासी थे, इसी प्रकार हमारे बीच में कोई भी अविश्वासी ना हो। खुदाबंद कीमत दिया परमेश्वर, इन बातों को जानते हो हम आगे बढ़े, हम उस जय के उत्सव में शामिल हो जाए जो हमारे लिए रखा हुआ है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, इन दोनों जिन लोगों ने भी प्रभु जी आपको उद्धार करता स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों ने मन नहीं फिलाया, खुदाबंद इन दोनों को तैयार हो जाए, आप भरोसा रखें, विश्वास करें, पीछे मुड़ के ना देखें। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर, हम कोई भी लौटने वाले ना हो परमेश्वर। आने वाला 2024 चुनौती से भरा हुआ है, अविश्वास में बढ़ेंगे लोग। बहुत सारे लोग जो आज बड़े बड़े सभाओं में शामिल हो रहे हैं, वो कल प्रभु को छोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर इन बातों में प्रभु जी हमें खड़ा रखें, हमारी विश्वास की हम अपनी रखवाली कर सके खुदावंद। इसके लिए हम सब एक दूसरे साथ
साथ मिले बैठे बातचीत करें, संगति की चाह रखे खुदावन। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर। आपने अपने दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते खुदावन। जैसे सारी मंडली मूसा और हारून में बुड़बुड़ा रही थी, उसी प्रकार हम न बुड़बुड़ाने वाले हों। इन दोनों परमेश्वर हम सब विश्वास में बढ़ते जाएं और आपकी आज्ञाओं को मान के चलने वाले बन जाएं। किसी पास्टर ने हमारी जान नहीं दिया है, पर यीशु मसीह स्वयं उतर के स्वर्ग छोड़कर आया, हमारी कीमत दिया, जान दिया। इन बातों को जानते हुए आइए हम सब विश्वास की रखवाली करते हुए, हमारी यही प्रार्थना परमेश्वर, हम सब, मैं स्वयं प्रभु अपनी विश्वास की रखवाली करते हुए आगे बढ़ने में मदद करना परमेश्वर। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर। वचन दिया, धन्यवाद हो खुदावन। ये वचन हमारे हृदय में लिख दे प्रभु जी, ताकि आप पाप ना करे परमेश्वर, और इस वचन को समय समय विश्वास में बढ़ने के लिए मनन करते रहे प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह।